जिंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े के चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, नहीं होता। बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए, ये भारत की संस्कृति सभ्यता है। जो आदमी प्रणाम करेंगे बड़े लोगों को, उसके ऊपर मुसीबत और संकट नहीं आएगा और हर काम में उसका विजय होगा। जो माँ बाप गुरु को प्रणाम करेगा, हर परिस्थिति में मुस्कुराइए, हंसता चेहरा रखिए। कहीं से आइए, पत्नी पर आंख मत निकालिए, प्रेम से बोलना चाहिए, देवी जी भोजन बन रहे, देवी जी। देवी खाली कही दिए मियाँ गदगदाए, 3 अंगना में कहते दीदी हमरा देवी कहे देवी। आज लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड में तो देवी लिखते हैं, ऊपर से गाली देते हैं, इन्हें करना उन्हें करना, देवो मुंह फुलाए। पत्नी कहते मुंह फुलाए तो मरीज तब कले जो अब कोने शुरू जो हो भगवती माँ जी वो कोने कोने भागते जे हमरा पूजे रुआ कोने जे हम की करबे चलिए। अब जिस घर में रात दिन कलह कचकच हो, उस घर में देवी देवता भी नहीं ठहरते हैं, वो भी कोने कोने भागते हैं। जिस घर में प्रेम है, उसी घर में देवी देवता भी आकर ठहरते हैं। पत्नी का भी धर्म है, हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। कुछ पत्नी तो इतना बोझ दे देते हैं, सबसे बढ़कर चूड़ी लैठी श्रृंगार, ये क्या है? ये तो बाहरी श्रृंगार है, भीतर का श्रृंगार है आचरण बढ़िया, बोली बढ़िया, हंसता चेहरा, हर परिस्थिति में मुस्कुराना, सास के चरण दबाना, ससुर को भोला बाबा के रूप में देखना, पति को भगवान के रूप में देखना, ये सबसे बड़ा जेवर तो यही है। भोजन बन जाए, प्यार से बोलना चाहिए। पति से चलते न भोजन चलते तो रोटी ठंडा है, पति कहते धो नहीं खेबे, पत्नी के देर नहीं खेते तब कि हम आप नहीं बने न कत बढ़िया करेला सबके भुजिया बनेलिए, नहीं खेते तो हम कथी खेबे जाए हम सब ठीक धरी दी। यही बढ़िया बोलते, पति कहते चलो तब नहीं खेबो तब एकटा रोटी खा ली। ये नहीं बोलना चाहिए, इकट्ठा बोले पति कहते जा नहीं ले झगड़ा की दे झगड़ा। जीवन में चाहिए पत्नी को भी प्रेम से बोलना चाहिए, पति को भी प्रेम से बोलना चाहिए। ये जीवन जीने की कला है। पति पत्नी में मेल नहीं है, आपका जीवन मनुष्य का नहीं है। दूटा कुतबा के चल बाबा धाम, अखनी साउन महीना में भीड़ भेज तो दूटा कुत्ता जाए रहे बाबा धाम, 1 किलोमीटर गेले रे 25 गो कुतबा दौड़ ले, भागते भागते जगह चलो। कल के अपना जाति है मेल नहीं झूठ कीजिए। यदि आपको भी परिवार में मेल नहीं है, आप भी समझ जाइए कुत्ता का चचेरा भाई बहन है। इसलिए आपस में सुमति के साथ रहना चाहिए। ये है जिंदगी जीने की कला है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े के चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, नहीं होता।
जिंदगी जीना है तो मनुष्य जैसा जिंदगी जीना चाहिए। भगवान राम गंभीर परिस्थिति में भी सीता जी को गाली नहीं दिया। सीता जी ऐसी पतिव्रता गंभीर परिस्थिति में लंका में रावण ने कितने प्रकार का प्रलोभन दिया कि हे सुमुखी, एक बार नेत्र से हमको देखो, मुस्कुरा करके देखो, लंका की महारानी तुम बन जाएगी, मंदोदरी दासी बन जाएगी। लंका में जितने भी दास दासियां हैं सब सेवा में रहेगा। सोना के लंका में रहो, वनवासी के लिए क्यों रो रही हो। गंभीर परिस्थिति में भी सीता जी ने रावण को नजर उठा करके नहीं देखा। मेरे लिए तो प्रभु श्री राम ही पति है। गंभीर परिस्थिति में भी वह सीता जी ने रावण को नहीं देखा, नजर उठाकर देखा नहीं, पराए पुरुष को देखा नहीं। आज तो माँ बहन डीजे पर स्वयं अपने को दिखाने लगते हैं, एकदम माथा पर साड़ी गिरी गले दर डांस, ससुरे देखे छे, भैंसुरे देखे छे, दियोरे देखे छे, बगल से पति देखे छे, हमरो पत्नी हिलाए मार लगी, हिलाए मार लगी मतलब घिनाए मार मार मार। जकरा लाज लिहाज नहीं रहे मतलब घिनाए मार। आज एक सीता जी से भी शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। भगवान राम को देखिए, पत्नी वार्ता पंचवटी में भगवान राम बैठे थे, शूर्पणखा चली आई, वहिनो क्रीम लगेलके मुंह में, कौन ब्यूटी पार्लर में गेलो रहे, अहिनो सजी धजी की अइले। भगवान राम से बोली मेरे साथ विवाह कर लीजिए, तो सम पुरुष नो मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। भगवान राम उस सुंदरता को देखा नहीं, सीता जी को देखते रहे। मान इतना चट्टान के तरह मजबूत भगवान राम का, सीता जी को देखते रहे। शूर्पणखा को नजर उठाकर देखा था। हर पुरुष को राम के तरह चरित्रवान होना चाहिए। आज लोग मोबाइल रखते हैं, मोबाइल के ऊपर में फोटो है, फोटो रखिए, माँ बाप का फोटो रखिए, दादा का फोटो रखिए, संत का फोटो रखिए, भगवान का फोटो रखिए, भाइये का फोटो रखिए, या अपना फोटो रखिए। बहुत शौकीनबाज हैं तो आप अपनी पत्नी का फोटो मोबाइल पर रखिए, जब नजर पड़े तो अपनी पत्नी पर। भगवान राम शूर्पणखा को देखा नहीं, सीता जी को देखते। आप मोबाइल में अपनी पत्नी का फोटो रखिए, नजर पड़े तो अपनी पत्नी। आज लोग क्या करते हैं, अपना पत्नी फोटो कौन फाइलों से पता नहीं, लोग है पत्नी फोटो सेटिंग एक चेहरा जो कच्चा रसगुल्ला चोर माथा घस। पति को भी पत्नी वर्ता होना चाहिए, पत्नी को भी पति वर्ता होना चाहिए। यही है जीवन जीने की कला। रामायण में 4 विवाह है, राम विवाह है, शिव विवाह है, शूर्पणखा विवाह है, नारद विवाह है। शिव जी का शादी बढ़िया से हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अगवा कौन थे? सप्त ऋषि। राम का अगवा विश्वामित्र, और शूर्पणखा नारद जी के कोई अगवा ना है, मैंने गेलो बियाह कर। शूर्पणखा भी अपने मन से, जब जाने जी सीता जी का साथ है, जब केना कहबे तो हमरा बियाह करी ला लाज लगना चाहिए।
भगवान राम ने कहा हम बार बार विवाह थोड़े करेंगे, एक बार तो विवाह किए हैं, सीता जी साथ में है। शूर्पणखा बोली सीता जी सुंदरी नहीं है। भगवान ने कहा तुम ही सुंदरी रहो, मेरे लिए सुंदरी सीता जी। सीता जी के ऊपर शूर्पणखा झपट पड़ी। भगवान ने इशारा किया लक्ष्मण, लक्ष्मण जी नाक कान काट लिया। तो जो अपने मन से बरतुहारी लगाएंगे ना, ओकरा नाक कटबे करते, कान कटबे करते, मुंह दिखाए के लायक नहीं रहते। गांव हम पूछते की हाल ओ आपकी कैसे भाई। अपने मन से कभी बरतुहारी विवाह नहीं करना चाहिए। ये रामायण से पहले शिक्षा ले लीजिए कि रामायण में क्या घटना घटा है।